और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। दिनकर जी की ये पंक्तियां विराट कोहली, आरसीबी फैंस एवं आरसीबी टीम के लिए सटीक जान पड़ती है। 18 सालों का यानी 17 सालों का वह लंबा इंतजार और तब जाकर के 18वें साल में आरसीबी ने खिताबी मुकाबले में जीत हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाई है। आप देख सकते हैं कि विराट कोहली के आंखों में आंसू थे। वे आंसू युवा अवस्था से लेकर के वर्तमान अवस्था तक के उन उम्मीदों का, उन खेल प्रतिभाओं का, उन समर्पण का एक समन्वित प्रतिबिंब है जो आंसू के रूप में यानी जीत के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक खिलाड़ी जो उस टीम के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, यह उसी का परिणाम है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह जीत न सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत है अपितु उसके पूरे उम्मीदों की जीत है। और जब रजत पाटीदार से मैच के पूर्व पूछा गया कि आप इस जीत को कैसे सेलिब्रेट करेंगे अगर फाइनल में जीत हासिल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने इस टीम के लिए 18 सालों में वह सब कुछ दिया और हम उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। और यह गिफ्ट जो है इस जीत के रूप में यानी खिताबी मुकाबले में फाइनल में जीत के रूप में, ट्रॉफी पर कब्जा के रूप में सामने आया है। आप देख सकते हैं कि इस जीत में अनेक लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। कभी आरसीबी में बड़े बड़े जो नामी खिलाड़ी हैं, जब से मैंने देखना प्रारंभ किया 2016 के पहले से भी, 2016 का फाइनल हमें याद है जिसमें डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स जैसे नामी गिरामी खिलाड़ी थे, लेकिन उस वर्ष भी जो है हम अंतिम मुकाबले में मात खा जाते हैं। और तब से लेकर के आज तक जब हम लगातार अंतिम में जाते हैं यानी चौकोर में फंसकर रह जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि एमआई फैंस के लिए या अलग अलग फैंस के लिए किस प्रकार से यह छींटाकशी करने का या अलग अलग तरह से मीम्स बनाने का धंधा भी आज समाप्त हो गया। अगर हम अतिशयोक्ति न कहूं तो आज पूरा नर नारी गंधर्व किन्नर पूरा समाज आज खुश है। आज तीनों लोकों में पुष्प की वर्षा हो रही है। आज समस्त भूमंडल में जश्न का माहौल है। ये आरसीबी की जीत है। और आरसीबी के जितने भी फैंस हैं, चाहे वह पृथ्वी के इस छोर से पृथ्वी के उस छोर या कश्मीर से कन्याकुमारी तक या अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम से लेकर गुवाहाटी तक हो, उस बाढ़ के प्लावन में भी वे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारी टीम विजय हासिल कर पाई है। तो यह जीत उन सभी चीजों को समर्पित है। और आप देख सकते हैं कि उन तस्वीरों में एक भावुकता थी। यह भावुकता सिर्फ एक टीम के लिए भावुकता नहीं थी, यह भावुकता एक समन्वित परिवार के लिए भावुकता थी। और यही परिवार जो हमारी खेल भावना को सुदृढ़ करती है। आप देख सकते हैं कि यह फाइनल लगातार हमें अलग अलग परीक्षाओं से होता हुआ, ये सीजन भी कभी पंजाब किंग्स तो कभी अलग अलग टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन शानदार था, लेकिन वो बाद में नॉकआउट में भी पहुंच नहीं पाती है, यानी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तब जाकर के आरसीबी के बारे में कयास भी नहीं लगाए जा रहे थे, लेकिन सेकंड टॉप करते हुए फाइनल में जगह बनाई, पंजाब किंग्स को हराकर और पुनः पंजाब के किंग्स को फाइनल में हराई और अंत तक खिताबी मुकाबले पर जीत हासिल की। लेकिन हमें तारीफ करनी पड़ेगी श्रेयस अय्यर की भी। जिस प्रकार से उन्होंने खेल दिखाई, जिस प्रकार से उन्होंने कप्तानी की, वह काबिले तारीफ थी। अगर प्रथम इनिंग की बात करें तो जब आरसीबी का जो बैटिंग मजबूत हो रहा था, तब तक विकेट का झटका लगातार दिया जा रहा था। और इसमें बॉलिंग चेंज करना, कभी स्पिनर्स को लाना, कभी फास्टर को लाना, यह बताता है कि आप किस समय के लिए किस बॉलर को प्रयोग करते हैं और मुकाबले में बने रहते हैं। और जाहिर सी बात है उस पिच पर कम से कम 20-30 रन तो कम बनी, लेकिन फाइनल में यह टोटल महत्वपूर्ण होता है। और अंत में जाकर के आरसीबी ने जीत हासिल की। तो उस सरपंच को भी सल्यूट है जिसने अपने अद्भुत खेल कौशल से इस लीग को शानदार बनाया। और अंत में जाते जाते कोहली जी को विशेष शुभकामनाएं। और हम सभी लगातार आगे देखते हैं, आरसीबी फैंस हैं। मेरे पास जर्सी नहीं है, तो यही जर्सी जो है वह आरसीबी के लिए काम करने का प्रयास करेगा। तो पुनः आप सभी आरसीबी फैंस को हार्दिक शुभकामनाएं। जीत का जश्न मनाइए, पूरे विश्व में तहलका मचाइए। और आप एमआई और जो सीएसके के फैंस हैं उनको जाकर दिखाइए कि हम भी जीत हासिल किए हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। और यह एक केवल शुरुआत था
और ये पड़ाव रुकना नहीं चाहिए, आगे लगातार कड़वा बढ़ता रहेगा। और आज सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा अर्धशतक, शतक के अलावा भी एक ट्रॉफी भी है जिसकी उल्लंघना हमें लगातार दी जाती थी कि 5 ट्रॉफी है किसी के पास 4 ट्रॉफी है। लेकिन एक फैंस होने के नाते थोड़ा सा भावनाओं से अगर बाहर भी जाऊं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन यह हमारे लिए गर्व की एक इमोशनल से रूप से जुड़ने का। हमें याद है वो दिन भी जब जीते जीते मुकाबले हार जाते थे और मन में निराशा की भावना, आंसू लेकर के घर लौट आते थे, यानी जब हम बाहर देखते थे। तो उस समय का भी याद है और इस समय का भी याद है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे समय परिवर्तनशील होता है और स्थितियां जो हैं वह बदलती रहती है। धन्यवाद।